जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता जी के अध्याय 1 के श्लोक 4 पर है। आज श्लोक 4 को डिकोड करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस श्लोक में हमारे जीवन के लिए क्या संदेश छुपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता जी का अध्याय 1 का श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधाने विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अब यहाँ पर दुर्योधन जो है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास गए हुए हैं और उन्हें जाकर बता रहे हैं कि हे गुरुदेव, इस पांडवों की सेना में भीम और अर्जुन के समान और भी बहुत बड़े बड़े महारथी हैं, जैसे कि युधान, राजा विराट और राजा द्रुपद। अब देखिए, उन्होंने कहा है कि भीम और अर्जुन के समान महारथी। महारथी कौन होता है? जो अकेला ही 10,000 धनुर्धारियों से लड़ सके। और भीम और अर्जुन के समान क्यों कहा? क्योंकि वो उनको बताना चाहते हैं कि हे गुरुदेव, आपके तो सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम जो शिष्य हैं वो भीम और अर्जुन हैं, उनको तो आप जानते ही हैं। तो वो बता रहे हैं कि जो आपके वो सबसे श्रेष्ठ, जो सर्वश्रेष्ठ जो आपके शिष्य थे वो भीम और अर्जुन थे। इन्हीं भीम और अर्जुन के समान जो है वो बाकी के जो योद्धा हैं वो भी उन्हीं के समान श्रेष्ठ हैं और महारथी हैं। मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि मापक उन्होंने तय कर दिया है भीम और अर्जुन का। ये दुर्योधन भी जानते हैं कि भीम और अर्जुन शक्तिशाली है, योद्धा है और महारथी है। अब वो गुरु द्रोणाचार्य जी को बताना चाह रहे हैं कि गुरुदेव, जो आपके शिष्य हैं जिनको आपने सिखाया है उनकी तो शक्तियां आप जानते ही है ना, तो उन्हीं की तरह ये जो सभी लोग आप सामने देख रहे हैं ये भी उन्हीं की तरह महारथी है। तो इनको कम ना आकिए और अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। इस तरीके का उन्होंने एक प्रकार का कथन कहा है और कहने की कोशिश की है कि आप अपनी ताकत झोंक दीजिएगा, जो बाकी के भी और योद्धा हैं वो उन्हीं की तरह महारथी है। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिल रहा है इस श्लोक से। इस श्लोक से सीखने को मिल रहा है कि दुर्योधन जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा योद्धा भी है और उसके पास खुद 11 अक्षोहिणी सेना भी है, लेकिन फिर भी वो पांडवों की सेना को कम नहीं आंक रहा। वो अपने जो योद्धा है उनको भी बता रहा है कि सामने जो सेना खड़ी है वो कम नहीं है, उसको हल्के में मत लेना। ये मत समझना कि जिन लोगों को आप जानते हैं, जिन लोगों की आप शक्तियां पता है, वो सोच रहे हैं कि वही योद्धा होंगे और बाकी तो हल्के फुल्के हैं। नहीं, बाकी भी उसमें और बड़े बड़े योद्धा हैं। तो दुर्योधन कहीं ना कहीं इस युद्ध के लिए तैयार है और अपनी सेना को भी तैयार कर रहा है। तो वो अपने सामने खड़ी हुई चुनौतियों को हल्के में नहीं ले रहा। यही जीवन का संदेश है कि हमारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चुनौतियां आती हैं, किसी प्रकार की हमारी परीक्षा हो, हमें अपने सामने खड़ी हुई चुनौतियों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी पूरी ताकत झोंकनी चाहिए और हमेशा अपने ऊपर कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस को हावी नहीं होने देना चाहिए। यही था इस श्लोक में छुपा हुआ संदेश। अब आगे जानेंगे श्लोक 5 में, श्रीमद् भागवत गीता जी के अध्याय के श्लोक 5 में, कि उसमें क्या संदेश छुपा हुआ है। कृपया करके हमारा आप साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस जो श्लोकों की श्रृंखला है इसमें हमारा साथ दीजिए, सफर में हमारा साथ दीजिए। जय श्री कृष्ण।